सरकार को चाहिए कि सिंगापुर की तर्ज पर भ्रूण लिंग परीक्षण सभी के लिए अनिवार्य कर दे। परीक्षण के बाद यह भी सुनिश्चित करें कि बेटा या बेटी जो भी होगा पैदा हो कोख में ही उसकी हत्या न हो। लेकिन देश में साधन संसाधन और मेन फोर्स की कमी होने के चलते यह संभव नहीं है। इसीलिए समाज को मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। यह कहना है इंडियन रेडियोलॉजी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज भटेले का। कोरोना काल में संक्रमित मरीजों की जांच में रेडियोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उपचार करने वाले डॉक्टरों के साथ ही रेडियोलॉजिस्ट ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों को चिन्हित किया है। इंडियन रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज भटेले के अनुसार महामारी के दौरान हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपना कर्तव्य समझते हुए लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी भी नए नए वायरस सामने आ रहे हैं जिन्हें डायग्नोस किया जा रहा है। आपकी बात सही है। कोरोना काल में काफ़ी समस्याएं तो रही हैं, लेकिन रेडियोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमने अपना काम ना रोका और बल्कि उसको पूरे तरीके से करने की कोशिश की। सीटी स्कैन के माध्यम से जिन लोगों के पीसीआर नेगेटिव आ रहे थे उनको इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए हम माध्यम बने। चेस्ट एक्सरे के माध्यम से हम माध्यम बने। आगे भी भविष्य में समाज के ऊपर जब भी इस तरीके की कोई विपत्ति आएगी हम निश्चित तौर पर उनकी मदद के लिए आगे पाएंगे। डॉक्टर भटेले के अनुसार भ्रूण लिंग परीक्षण के जो मामले सामने आते हैं उनमें 98% मामलों में लिंग परीक्षण करने वाले रेडियोलॉजिस्ट नहीं है या फिर हमारे एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को लाइसेंस न दें बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक समाज व लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा तब तक देश में भ्रूण लिंग परीक्षण बंद नहीं होगा। आपको ये समझने की ये ज़रूरत है कि जो लोग सोनोग्राफी कर रहे हैं वो सभी लोग रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं और वो सभी लोग मेरी एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं। आपको ये जानकर के शायद अचंभा होगा कि पिछले 5 साल में भारत में यदि 100 लोगों का प्रोसिक्यूशन लिंग परीक्षण के लिए किया गया है तो उसमें से मात्र 1.3% लोग रेडियोलॉजी एसोसिएशन के मेंबर थे या रेडियोलॉजिस्ट थे। बाकी सभी लोग वो थे जिन्हें शासन ने रेडियोलॉजिस्ट ना होते हुए भी सोनोग्राफी करने की पात्रता प्रदान की है। ये समस्या शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, समाज की तरफ से उनके द्वारा निर्मित है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं रेडियोलॉजी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरी एसोसिएशन के सदस्य इस तरीके के घृणित कार्य में शामिल नहीं हैं। निश्चित तौर पे हम ना सिर्फ इस बात को इसको रोकने के लिए अपनी जो जिम्मेदारी समझते हैं वो समझते हैं। हमारे मेंबरों को, हमारे सदस्यों को किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की काम करने की अनुमति सलाह नहीं है, बल्कि हम स्पष्ट चाहते हैं कि हमारे सदस्य इस घृणित कार्यों में संलिप्त ना रहें। डॉक्टर भटेले मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जागरूकता बढ़ी है जिसके चलते देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि अभी भी 0 से 5 वर्ष की उम्र में पुरुष और महिला लिंगानुपात में अंतर है जिसके खत्म होने में पूरे देश को एकजुट होकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।